पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक करके चर्चा कर लेते हैं। कोई भी सांसद गायब रहे तो खैर नहीं, जान लीजिए सदन में विहिप जारी है। किसी स्थिति परिस्थिति में आपको रहना ही होगा। एक बड़ा फैसला जो है आज लोकसभा के पटल पे रखा जाएगा, वोटिंग होगी और वक्फ बिल पे जो है आज फैसला आ जाएगा कि क्या कुछ होना है। जिस तरह से वक्फ बिल के संशोधन मामले में लगातार इधर उधर नारेबाजी, प्रदर्शन, बवाल, राजनीति, बहुत तरह की जो चीजें हो रही थी जो आज लगभग जो है थम जाएगा। हालांकि विपक्षी खेमा ने जो है हर तरह से मजबूती बनाई है कि विहिप लगने के बाद भी अपने आप को कैसे जो है मजबूत बनाया जाए। अब सोचिए कि जब आप समीकरण की बात करते हैं, चाहे किसी भी तरह के गुनागणित की बात करते हैं, तो मजबूती तब दिखती है जब एकजुटता होती है। जहां एकजुटता नहीं होगी वहां दिक्कतें आएंगी ही। ये खबर जो है हम आपको बारीकी से बताएंगे, किसके पास कितने सांसद हैं और विहिप जारी किया गया है तो इसके मायने क्या है। अगर कोई गायब होता है सदन से तो उस पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है और आज वक्फ बिल को लेकर क्या कुछ फैसला संशोधन को लेकर हो सकता है। इन सभी बिंदुओं पर कैमूर एसपी ने दरोगा पर कार्रवाई कर दी है। बीते दिन हमने एक फेसबुक पर वीडियो डाला था, सबने डाला है, इकलौता हमने नहीं डाला है, सबने डाला है, सबने चलाया है कि देखिए मोहनिया बॉर्डर के पास एक युवक को दरोगा बेरहमी से पीट रहा है। ट्रक चालक को, समझिए, खलासी कहें, चालक कहें, जो कहें, पुलिस की क्या कार्रवाई है, किस तरह से गुंडागर्दी है, साफ झलक जाती है। और एक दो लोग की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। अरे अच्छे अच्छे पुलिसकर्मी है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध है, क्या मृदुल भाषी, क्या उनकी बोली दिल जीत लेंगे। आपका काम अगर होगा तुरंत करवाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप एफआईआर करने चले जाइए तब भी वही सम्मान, चाहे किसी तरह की कोई पैरवी के लिए चले जाइए तब भी वही सम्मान। हर संभवतः वो कोशिश करेंगे कि आपको जो है कानून जो है उसी हिसाब से समझा बुझाकर यहां से सकुशल घर भेज दिया जाए। लेकिन कुछ लोग सड़क पे उदंडता दिखाते हैं, गुंडागर्दी दिखाते हैं। किसी भी व्यक्ति को आप इस तरह से मारने वाले होते कौन? थोड़े से पैसे की लालच में आप किसी को पीट देंगे और इतना बेरहमी से पीटेंगे। पीछे से जो वीडियो बन रहा था, वीडियो बनाने वाला भी कोई चालाक ही रहा है, ये जान लीजिए। और उसने क्या कहा कि देखिए पैसा के लिए पुलिस किस तरह से पीट रही है। ये तो सामने आ जा रहा है, उजागर हो जा रहा है कृत्य कुछ पुलिसकर्मियों का, समझिए। तो बातें दिख रही है, नहीं तो कितना आम लोग जो है इस तरह के पैसा के लोभी पुलिस उनको पीटती होगी, कोई नहीं जानता। हालांकि कैमूर एसपी ने संज्ञान लिया इस मामले को। सोशल मीडिया पर जब वीडियो वायरल हुआ, डीजीपी ने भी देखा, हर बड़े अधिकारियों ने देखा और देखने के बाद कार्रवाई हुई, सस्पेंड कर दिया गया। बहुत बढ़िया हुआ, एकदम बढ़िया हुआ। अब जाके जो है आप पैसा कमाते रहिए, भरदम जितना कमाना है। हमने तो लिखा भी था, देखिए इस मामले में कोर्ट ने कहा था, इस मामले में नहीं, किसी पूर्व मामले में हम उस घटना का जिक्र नहीं करेंगे। और जज साहब ने आदेशित किया था एसपी को आने के लिए और थानेदार को। उसके बाद जब उन्होंने सफाई दी तो ये बातें हुई कि जानबूझ के पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति को क्रिमिनल बनाना चाहती है। हम सब पुलिसकर्मी की बात नहीं कर रहे हैं, आप जान लीजिए। हम उनकी बात कर रहे हैं जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही से नहीं करते हैं। और उसके बाद जब कि क्या कुछ जो है बातें निकलकर सामने आई थी, देखिए फोन की वजह से डिस्टर्बेंस हुआ था। खैर ये सब होते जाते रहता है, कार्रवाई हो गई, बात खत्म। चिराग पासवान के घर में जो है घमासान मचा हुआ है। उनकी जो माँ है, यानी चिराग पासवान की जो, देखिए माँ होती है, हम सौतेली शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते। स्वर्गीय रामविलास पासवान की जो पहली पत्नी है, हम उनकी जिक्र करेंगे। उनके साथ जो हो रहा है आज की तारीख में, दुर्भाग्य है, नहीं होना चाहिए। जमीन का बंटवारा अपने जगह पे है, लेकिन किसी को घर से मत निकाल दीजिए। और उस स्थिति में तो नहीं निकालिए जब कोई अस्वस्थ है, बुजुर्ग है, चाहे जो भी है।
खैर, इस मामले का निपटारा धीरे धीरे करके हो रहा है। उनकी मां ने चिराग को याद किया है, चिराग पासवान ने भेजा भी है अपने लोगों को, और धीरे धीरे करके कानूनी जो पेच फंसे हुए हैं, जहां जमीन का बंटवारा का मामला, उन सभी को सुलझाया जाएगा। लेकिन इस तरह के बड़े घरों में जब धुआं उठती है तो लोग समझता है घरे पूरा लहक गया, आग लग गया। वही स्थिति यहाँ देखने को भी मिली है। चिराग पासवान के घर पे क्या हुआ नहीं हुआ, इससे हमको क्या लेना देना। हर घर की कहानी है, हर घर देखा एके लेखा, हम और आप सबके यहाँ है थोड़ा मोरा। लेकिन अब बड़े लोगों की बात है, हाईलाइट हो गया, पूरा एकदम चारों तरफ चलने लगा कि देखिए माँ को प्रताड़ित किया जा रहा है, माँ को मारा जा रहा है, माँ को घर से बाहर कर दिया, ये हुआ वो हुआ। चिराग पासवान दिल्ली में बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, बहुत तरह की चीजें। खैर, चिराग पासवान इन दिनों किस स्थिति परिस्थिति में है और अपने पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, ये चिराग पासवान ही जानते हैं। अलग विषय है कि चिराग पासवान के जो सांसद हैं वो चिराग से बिल्कुल इतर सोच रहे हैं, यानी अलग सोच रहे हैं। उनके दिमाग में अलग तरह की बातें चल रही है और कुछ न कुछ जो है इस विधानसभा चुनाव के वक्त आपको शुभगाहटें देखने को मिल भी सकती है। आप जान लीजिए, एक खबर थी, हमने बता दिया, जीतन राम मांझी फुल समर्थन में है एनडीए के, फुल समर्थन में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। यहाँ दोनों हाथ में लड्डू है, दाहिना भी और बायां भी। बेटा राज्य सरकार में मंत्री है, खुद केंद्र सरकार में मंत्री है, और जितनी सीटें उनको मिली उस हिसाब से उनको हक अधिकार भी मिल गया, तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। हालांकि अब आ जाइए कि जब व्हिप जारी हुआ है, 240 सांसद है भाजपा के पास, 99 कांग्रेस के पास। हालांकि कांग्रेस की हम बात नहीं करेंगे, कांग्रेस तो स्वाभाविक सी बात है इसके खिलाफ में होगी, क्योंकि मुस्लिम वोट चाहिए। लेकिन जेडीयू में मामला फंस रहा है। बिहार में जेडीयू के पास 12 सांसद, इन 12 सांसदों का क्या फैसला होगा, ये अहम है। आखिर नीतीश कुमार ने चाहे अन्य जेडीयू के किसी नेता ने चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी है, क्यों नहीं खुलकर कहा है कि नहीं, जो कुछ भी वक्फ बिल में संशोधन की बातें आ रही है वो सब सही है, ये मुस्लिमों के हक अधिकार के पक्ष में है, उनके बेनिफिट में है। क्यों नहीं कहा अभी तक? कहा कोई को कहा बड़का नेता? भाई कोई नहीं, सब सांसद बैठे हुए हैं, मतलब माथे चकराया हुआ है उन लोगों का, करना तो करना क्या। क्योंकि देखिए, कुछ ना कुछ मुस्लिम वोट तो जेडीयू के पास रहा ही है, इसमें कहा कोई दो मत की बात है। लालू यादव के पास एम वाई समीकरण था, जब नीतीश कुमार की सरकार आई तो एम जो है वहां से खिसके तो कहां है, नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश कुमार ने जो है मजारों की घेराबंदी और बाकी क्या क्या इधर उधर करने वाला जो भी काम है मुस्लिम समाज के पक्ष में, उन्होंने किया, अपने पाले में उनको किया। अब जब ऐसी स्थिति में तमाम मुस्लिम संगठनों ने खुलकर कह दिया है कि अगर वक्फ बिल के खिलाफ जो भी रहेगा, यानी संशोधन पारित करवाने में अपनी भूमिका अदा करेगा, उसका साथ हम छोड़ देंगे। तो इसी बात की बेचैनी जेडीयू को है कि सोचिए ना, भाजपा के साथ तो आज है कल नहीं, लेकिन मुसलमान तो हमारे साथ कल भी थे आज भी है, लेकिन आज जो फैसला होगा इसके बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे कोई नहीं जानता है। हालांकि जितने भी सांसद हैं जेडीयू के, उन्होंने भी अपना अपना मन बना लिया है, कोई इधर उधर करेगा तो अकलियत के सांसद ही होंगे, ये जान लीजिए। और इसीलिए व्हिप जारी भी किया गया है कि मुस्लिम समाज के जो भी सांसद होंगे वो थोड़ा भी दाहिना बायां करने की कोशिश करेंगे, उससे पहले ही एनडीए पूरी तरह से सदन में मजबूत हो चुकी है और अपनी बातें मजबूती से रखेगी। आप गड़बड़ करेंगे, सदस्यता भी चली जाएगी। वो कहावत है गांव में, हम आपके लिए नहीं कह रहे, जातो गवैनी अब हाथों न खैनी, तो वो स्थिति मत कीजिएगा। विधानसभा जब सरकार गिरी और एनडीए की सरकार बनी, फ्लोर टेस्ट का जब वक्त आया तो आप जानिए कि कई विधायक कन्ने कन्ने भागने लगे, कुछ तो बॉर्डर टपने की स्थिति में थे, जिनको पकड़ के लाया गया। हम नाम किसी का नहीं लेंगे, फिर नाम लेंगे, चुनाव का वक्त है, कहेंगे कि भाई आप हमको ये कर रहे हैं। बॉर्डर टप रहे थे, पुलिस उठा के लाइए नीतीश कुमार की, समझ जाइए आप। और उसी में एगो भारतीय भी थे, महिला विधायक। खैर चलिए, पुरानी बातों पर मिट्टी डालिए। उसके बाद जो हुआ वो तस्वीर तो सबके सामने थी, लेकिन उस दिन गड़बड़ लोगों ने किया था, तो इसका अंदेशा देखते हुए लोकसभा में भी ये चीजें की गई है। खैर क्या होना है नहीं होना देखना होगा, लेकिन टीडीपी का भी अपना समर्थन है। और देखिए, मजबूत तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी खेमा है इंडी गठबंधन, वो भी तो है ही ना, वो भी तो चाहेगा ही ना कि मुस्लिम को अपने पाले में करने के लिए तो पूरा दिल जान झोंक दे।
लेकिन जो विपक्षी खेमा में हिंदू सांसद बैठे हुए हैं, हम हिंदुत्व की बात और हिंदू की बात इसलिए कह रहे हैं कि समझिए बात को, सब लोग चाहता है कि ये संशोधन हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं वो समझिए राजनीति कर रहे हैं, जो लोग इधर उधर बात फैला रहे हैं वो समझिए राजनीति कर रहे हैं। अरे संशोधन होगा तो क्या दिक्कत, अच्छी बात ना। अब जो गरीब मुसलमान है उनके पास कुछ नहीं है, और जो अमीर मुसलमान है उनके पास हजार हजार करोड़ रुपया का संपत्ति, तो नहीं होना चाहिए इक्वल, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब आप व्यक्ति के हिसाब से ही उसको प्रतिष्ठा मान सम्मान देंगे तो सब कुछ देना होगा। तो ये बातें लगभग तय है कि सदन में आज हंगामा होना है, और सदन में हंगामे के साथ साथ बिल भी पेश किया जाएगा, पास किया जाएगा। और हर तरह से बीजेपी ने, एनडीए ने अपनी रणनीति बना ली है। हमको नहीं लगता है कि हमने एक दो लोगों से बात किया है, ऑफ द रिकॉर्डिंग इसको समझा जाए, क्योंकि हम तो बता देंगे, नाम तो लेंगे नहीं। जो विपक्षी खेमा के सांसद, उन्होंने भी कहा है कि पहले होने दीजिए काज, जितना काम होने दीजिए। अरे कमेगा बेची घटेगा तो हम लोग हैं, इस पाले में बैठे हैं, दौड़ के तुरंत जो है कूद के उस तरफ आ जाएंगे, कौन रोक लेगा। ज्यादा से ज्यादा सदस्यता जाएगी। और ऐसे भी छोटी छोटी जो पार्टियां हैं विपक्ष में भी, अगर 1/3 सांसद आ जाते हैं एनडीए के तरफ तो कहां सदस्यता जाएगी। उसको तो माना जाएगा कि दल से निकलने की एक प्लानिंग, कोई सदस्यता नहीं जाएगी। 1/3 होना चाहिए, नहीं होगा 2-4-5 गो इधर उधर का मामला होगा तब कूद जाएंगे हम लोग। जो लोगों ने कहा हम आपको बता चुके हैं। चलिए, विधानसभा में विधायकों ने दल बदल कानून का उल्लंघन किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुआ। बिट्टू नितिन जी कह रहे हैं अब दल बदल का उल्लंघन उन्होंने किया, कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कोर्ट में मामला है, विधानसभा अध्यक्ष के अधीन है, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। होना तो चाहिए ही था, क्यों नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। खैर चलिए, यही सब तक खबर थी तो हम बता दिए। आज भर दिन टीवी पर नजर बने ले रही है, 2 बजे के करीब जो है, 12 बजे के करीब बिल पेश होना है, और देखिए कि क्या क्या होता है। जो हो रहा है, मेरा व्यक्तिगत मानना है बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे मुस्लिम भाई भी बहुत, मतलब कि समझिए, जो एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, उनसे भी हमने बात की है, और जो नॉर्मल मध्यम परिवार से आते हैं उनसे भी हमने बात की है। जो पढ़े लिखे, हम बता देते हैं आपको, हम शिक्षा के आधार पे बोल रहे हैं, सबने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक चीज बताइए, कहाँ कहीं कोई दिक्कत है। तो धारा 370 के वक्त भी वो हंगामा हुआ था कि नहीं हुआ था। बाप रे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज कितना खुशहाल है, सब कुछ शांतिपूर्ण है कि नहीं है, सो बताइए। उसी तरीके से जो है एनआरसी के वक्त भी हुआ था, समझिए बात को। ये तमाम चीजें होती रहती है। अब आ जाइए, नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को फटकार लगाई है, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार विधानसभा का जब बजट सत्र चल रहा था उस समय भी और कल भी एनसीआरबी का डेटा पेश कर रहे थे, और उन्होंने कहा है कि देखिए कि किस तरह से 62 की 65,000 हत्या हो गया अभी तक यानी 25 चल रहा है अभी, समझ जाइए कितना। तो रेप बलात्कार 25,000 जुर्मा रहे थे, बहुत तरह की बात। उन्होंने कहा कि एनसीआरबी ने जो डेटा पब्लिश किया था, आप डिजिटल फ्रॉड है, समझ जाइए। राजनीतिक फ्रॉड के साथ साथ डिजिटल फ्रॉड बाजी भी आप करते हैं। कारण यह है कि जो नेशनल क्राइम ब्यूरो ने डेटा पेश किया था, एनसीआरबी ने जो डेटा दिया था, वो 2022 तक का ही डेटा था, न कि 2025 तक का। क्या इन 3 सालों का भी आपने जोड़ दिया? और आपने अपने वक्त को क्यों नहीं दिखाया कि अपने वक्त में आपके क्या होता था। एक एक दिन में बड़े बड़े नरसंहार हुए, 30-30, 40-40 लोग मरा गए। कहां यहां नरसंहार हुआ नीतीश काल में? कहां 30-30, 40-40 लोग मरा गए? कहां जातीय नरसंहार हुआ? भूमिहार ब्राह्मण जो है इसको काट दिया, वो भूमिहार ब्राह्मण को काट दिया। कहां ये सब हो रहा है, बताइए ना। हालांकि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता है, उनको इन सब चीजों को जो है बैलेंस करके जवाब देना चाहिए, तब जाके जो है वो बच सकते हैं। चलिए, बहुत गलत हो रहा है, अरविंद यादव बोल रहे हैं। क्या गलत हो रहा है अरविंद जी, हमको नहीं समझ में आ रहा। चलिए, गुड मॉर्निंग अंकित जी, कमलेश जी। बिहार में आपको कहीं कानून का राज दिख रहा है? देखिए, कानून का राज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हमको अत्याचार के खिलाफ है हम, ये जान लीजिए। मेरा व्यक्तिगत मेरा मानना है कि हम कहीं अत्याचार होते नहीं देख सकते। वो हमार कोई भी करीबियों कोई क्यों ना हो, गलत करेगा तो हम फेसबुक पर डालबे करेंगे। पुलिस के कोई बड़े अधिकारी क्यों ना हो,
जिनसे हमारा बहुत अच्छा संबंध, गलत करेंगे तो हम जो है उनकी खबर को चलावे करेंगे। अत्याचार नहीं होना चाहिए। अरे होते रहता है, गलती किससे नहीं होता है। अरशद खान जी, गुड मॉर्निंग अरशद जी, कैसे हैं? बाकी सभी लोग यही लोग हैं, तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। अभी तो चुनावी माहौल है, 1-2 दिन में तो ऐसा लहकेगा बाजार की मत पूछिए। अभी तो हम कुछ अलग प्लानिंग में लगे हुए हैं। आप लोगों को अलग खबर चाहिए और हम जानते हैं कि अलग खबर किस तरह से देना है। क्षेत्रों में जाना है, पब्लिक ओपिनियन के साथ साथ एक बड़ा माहौल बनाना है और जबरदस्त तरीके से आपको बताना है कि खबर क्या होना चाहिए और क्षेत्र में समस्याएं क्या है, विधायक ने 5 साल में क्या काम किया है और आने वाले दिनों में कौन बेहतर किस क्षेत्र के लिए हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।